हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं पागल जैसा बिहेव कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बट मुझे गुस्सा आ रहा है। या मुझे गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा मुझे आई डोंट नो वाई किस पे आ रहा है, क्योंकि अभी तब जैसे गर्मी आती है ना, मेरा एकदम आउट ऑफ सिलेबस जैसा दिमाग हो जाता है। मतलब मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पाती हूँ कि ओ बहन ये तू ही है, या ऑफ कोर्स तू ही है। तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाती। एंड या अभी मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया है गाइस, और मैं अभी कुछ करने की हालत में नहीं, मतलब मूड में नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरा मूड ही ख़राब है। और गाइस मैं ना जब डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो ये खरीद के लाती हूँ और इससे मेरा दिमाग बहुत शांत हो जाता है। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि मैं रोक के नहीं रखी हूँ। ऑफ कोर्स नहीं रोक के रखी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पैसा मांगना चाहते हैं तो वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आई डोंट हैव। हाँ, मैं खुद कंगाली से जूझ रही हूँ और कंगाल को क्या ही दे सकता है। आपको नहीं ललचाऊंगी, नहीं तो आप बोलने आ जाओगे अरे बहन मुझे क्यों ललचा रहे हो तुम लोग। गाइस वैसे आप में से ज़्यादा ही अमीर हो गए। खैर अमीरी छोड़ो, मैं रेडी हो रही थी, मैं आँखों में काजल वाजल सब लगा के बैठी थी, लेकिन मुझे वो चीज़ पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि कोई आ गया तो मुझे डिस्टर्ब करने। यार मतलब क्यों, एक तो इतना छोटा सा रूम है, उसमें भी 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बताओ गाइस मैं क्या ही कर सकती हूँ। और अभी आप सनसेट देखोगे, इतना मस्त नहीं लग रहा है सनसेट, लेकिन अच्छा लग रहा है अगर आपको देख पाए तो। वो कहाँ है यार, अरे यार, अरे दिख नहीं रहा इसमें, साइड है। सॉरी गाइस, ओह सो सॉरी गाइस, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि तो छोड़ो वो गाइस। यार वैसे मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्लास 12th में जाने वाली हूँ, मतलब क्लास 12th में मैं जाने वाली हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। अभी मैं 11th में थी। 11th खैर बर्बाद ही हो गया मेरा, क्योंकि मुझे आता जाता कुछ है नहीं। तो 11th का खास करके फिज़िक्स, तो मैथ आता है, केमिस्ट्री आता है, बट फिज़िक्स मुझे मतलब पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर और वही जो 2-3 चैप्टर होगा स्टार्टिंग का, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। फिर मुझसे पूछ दिया जाए कि टॉर्क क्या होता है, मुझे वो भी नहीं पता, बस नाम पता है कि टॉर्क है कुछ, लेकिन क्या है कुछ वो भी नहीं पता। मतलब 11th मेरा एकदम बर्बाद गया है, और जिसके चक्कर में मैं इतना लात घुसा खैर नहीं पाई हूँ, लेकिन बातों से जो वार किया गया है ना मेरे ऊपर, वो बहुत ही दर्दनाक था। मैं अभी भी सह नहीं पाई हूँ उसे, और नहीं सहना भी नहीं चाहती मैं, क्योंकि बहुत दर्दनाक है वो। तो इसलिए गाइस 3 दिन से मैं अपना पैसा पानी की तरह बहा रही हूँ, पानी की तरह। खैर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जैसे खाती हूँ वैसे ही टेस्ट गायब हो जाता है। और क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स अब मैं उसे भरती नहीं रह सकती ना, क्योंकि भरते रहूँगी भगवान मेरा भरता बना देंगे। तो मैं अपने आप को इतना नहीं भर सकती कि जितना मेरा लिमिट ही नहीं है, मेरे पेट का, मेरे दिल का, मेरे फेफड़े का, गुर्दे का इतना हिम्मत नहीं है कि वो इतना झेल सके। तो अब वो इतना नहीं झेल सकता, और उसके हिसाब से मुझे मतलब खिलाना होगा ना अपने आप को। वैसे मैं ठूसे तो जा रही हूँ गाइस, 3-4 दिन से मैं ठूसे ही जा रही हूँ। या जंक फूड है, ऐसा जंक फूड, और फिर सारा दुकान की चीज़ खाई जा रही हूँ पूरा प्रॉपर। मेरे को छोड़े 1 या 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन जैसे ही मैं एक बार खाना स्टार्ट क्या की, खाते ही रह गई मैं। पूरे दिन भर बस खाते रहती हूँ। क्या खाती हूँ मैं, मुझको समझ नहीं आता, क्योंकि 2 दिन मतलब कुछ देर बाद 2-3 मिनट बाद वो सारा स्वाद मुंह से मेरा ऐसा उतरता है कि वापस चढ़ नहीं पाता है। लेकिन
समझ में नहीं आता है ऐसा होता क्यों है, मतलब होता क्यों है। ऑफकोर्स मुझे नहीं पता। ऑफकोर्स मैं साइंस की हूँ, लेकिन साइंस इंटरेस्ट नहीं है गाइस, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस जैसा कि मैं बोली, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में मतलब इंटरेस्ट है, लाइक यू कैन से 50-50 बस मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि ना मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना लिखना नहीं पसंद है। मतलब मुझे पढ़ना लिखना पसंद है, लेकिन खुद की मर्जी से। हाँ, मतलब जब मेरा मन कर रहा है तब पढ़ो, जब मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़ो। नंबर के लिए बिल्कुल पढ़ना मुझे नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों सब लोग मतलब रट्टू तोता बना के रखा हुआ है, और मुझे रटने नहीं आता। और साइंस वो सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें रटा जा सके। और ह्यूमैनिटी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सो मैं नहीं ले सकती थी ह्यूमैनिटी में बिल्कुल नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे उसमें 0% इंटरेस्ट है। और साइंस में मुझे 80% इंटरेस्ट है। बचा कॉमर्स वॉमर्स तो खैर कभी लेने का मेरा प्लान ही नहीं था, ना ह्यूमैनिटी ना ही। भाई मुझे सोशल साइंस से मुझे इतना नफरत है। मतलब कैसे, मतलब सब चलो ठीक है, सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है सोशल साइंस का, लेकिन जो इकोनॉमी या फिर जो वो ज्योग्राफी होती है भाई, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एक टाइम पे मैं बोल दूँ हिस्ट्री भी मेरे को चल जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं ज्योग्राफी, ये सब नहीं चल सकता भाई। इसमें कितना रटना होता है। उसमें एक दे दिया है, मैं ली थी 10th में था, तो उसमें भाई राइस, अब राइस के बारे में उसकी पूरा कथा बता दिया गया। अब कथा थोड़ी ना रट सकती हूँ मैं, कैसे रटूँ कथा। एक तो मैं पेपर के कुछ दिन पहले वो चैप्टर पढ़ी थी, और वो चैप्टर वैसे कुछ नहीं आया था, ज़्यादा कुछ नहीं आया था, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन उस पर गाथा आ जाती है कि तो मेरे लाइक उसमें अरे प्री बोर्ड में उस पर गाथा है कि चावल के बारे में पूरा विस्तार में बताइए। अब मैं चावल के बारे में विस्तार में बताऊं, चावल किस समय में होता है, कैसे होता है, वैसे होता है, इसको कौन सा चीज़ चाहिए गाइस। उसके पहले मुझे कॉमन सेंस भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ा कॉमन सेंस मेरा आ चुका है, जिस वजह से मैं बता सकती हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे कॉमन सेंस भी नहीं था कि हाँ चावल तो तुम होते हुए देखी होगी कैसे कैसे होता है, लेकिन नहीं, इतना भी मेरे अंदर बुद्धि नहीं था कि मैं उसे बोल सकूँ कि बहन चावल इस सीजन में होता है, चावल के लिए ये ज़रूरी होता है, चावल के लिए वो ज़रूरी होता है। वो भी नहीं पता था मुझे पहले मुझे ABCD भी नहीं पता था 10th तक। बस मुझे एक ही चीज़ आता था गाइस, उसमें भी मैं अव्वल नहीं हूँ। मतलब उसमें भी मेरे को बहुत 30 मार्क खानता नहीं मिलेगा, मतलब कह सकते हो मैं उसमें भी अव्वल नहीं आ सकती। जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है उसमें भी मेरे नंबर कट जाते हैं भाई। एक सब्जेक्ट तो मुझे पसंद है, उसमें से भी नंबर कट जाते हैं। पहले मैं 10th तक मेरा प्रॉपर प्लान था कि मैं मैथ ही लूँगी, आगे जाने के बाद मैं मैथ ही लूँगी, बायो भी नहीं लूँगी, मैथ ही लूँगी। लेकिन 10th तक मुझे बायो में बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब क्यों इंटरेस्ट था क्यों नहीं था मुझे नहीं पता। मैथ तो छोड़ो, मैथ तो लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, भले मैथ में नहीं आता जाता मुझे चलेगा, लेकिन फिर भी मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ छोड़ो। बाकी बायो, भाई बायो में कोई इतना इंटरेस्ट था, एक साल छोड़ी सारा भूल गई। मतलब एक साल छोड़ी सारा भूल गई। पहले मैं बायो लेके ही बैठ जाती थी, क्योंकि मैथ फिजिक्स ये सब में क्या करना होता है, लेके मतलब एकदम कॉपी लो फिर उस पर सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है बायोलॉजी में, क्या होता है बस लिखना होता है आपको, लिखे जाओ। और मैं उसमें मेरे आउट ऑफ आते थे, मतलब आउट ऑफ से भी बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही नंबर कटते थे। मैथ में भी मेरे भाई कुछ ही नंबर कटते हैं। लेकिन जो ये फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स मेरा सारा माथा ख़राब करके रखा हुआ है। फिज़िक्स दिमाग एकदम चंद। एक तो ऐसे टीचर मिल गए मेरे को कि मैं अब तक इतना समझाती हूँ कि मुझे नहीं बेइज्जती करनी है, बेइज्जती इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन मैं फिर स्टिल आ जाती हूँ उसी मोड पे कि बेइज्जती करो। खुद का कर सकती हूँ मैं यार, वैसे खुद का मैं कर सकती हूँ, क्योंकि लोग भी मेरा करते रहते हैं। मेरे घर वाले, खास करके मेरे घर वाले ही मेरी बेइज्जती करते हैं।
गाइस वैसे स्वाद के लिए खा लेती हूँ मैम, माफ़ कर दिया जाए मुझे, वेस्ट क्यों करूँ मैं, मुझे वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है गाइस। लेकिन आप लोग के सामने वही गिरा पड़ा हुआ नहीं खा सकती। अब वैसे गाइस ना मेरा अभी था कॉपी चेकिंग जो होते हैं ना, दिखाया जाता है कि एनुअल का जो कॉपी करेक्शन वाला है वो आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या गलत किया है क्या सही किया है। और उस दिन मुझे जाना था, लेकिन अकेले नहीं जा सकते थे, पेरेंट्स के साथ जाना था। तो पेरेंट्स मेरे घर पे रहती नहीं है, मम्मी को मैं साइकिल पे थोड़ा बैठा के लेके जा सकती हूँ यार गाइस, तो मम्मी को साइकिल पे बैठा के नहीं ले जा सकती, इसलिए मम्मी को लेके नहीं गई मैं, और मैं नहीं गई। दीदी भैया कोई अलाउड ही नहीं है स्कूल में, और खैर वो भी थे नहीं, तो टोटल ये था कि मैं नहीं ले जा सकी किसी को। अब मुझे मेरा नंबर नहीं पता चला, और अभी मेरा आएगा रिज़ल्ट के दिन भी सेम प्रॉब्लम कि पेरेंट्स को नहीं ले जा सकता। और अगर स्टूडेंट खुद मतलब अपने आप से जाता है स्कूल तो उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उस दिन भी मुझे नहीं मिलने वाला है। और मेरे स्कूल वालों को देखो, वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर टाइम के बाद कॉपी अगर दिखाया जा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा 500 रुपया चार्ज करेंगे हैं। इसे तो हम देखें ही ना, इससे अच्छा हम ना देखें। हमारे टीचर इतने अच्छे तो हैं कि हमें बता देंगे कि बहन तो नहीं लगती यार, मतलब कि बेटा इस सब्जेक्ट में तुम्हारा इतना नंबर आया है। हर सब्जेक्ट वाले टीचर्स को तो पता ही होता है कि इस सब्जेक्ट में बेटा तुम्हारा इतना है, उस सब्जेक्ट में बेटा तुम्हारा इतना आया है, इतना इतना करके बस 11th में बस पास ही होना होता है यार। खैर पास ही नहीं होना होता है, लेकिन अरे भाई, लेकिन अगर पास भी आप हो गए तो चलो बढ़िया है। बस मुझे अच्छे नंबर के साथ पास हो जाना है बस। 12th में सारा बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, इतना अच्छे से पढ़ूंगी, इतना रगड़ के पढ़ूंगी कि उतना पढ़ते हुए मुझे लोग बस 10th में ही देखे थे। खैर 10th में तो मैं महामारियों से जूझ रही थी, लेकिन 12th में बहुत अच्छा करूँगी मैं गाइस, तो मुझे सपोर्ट किया जाए। और आज का वीडियो यहीं तक होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बाय बाय, टाटा, सी यू। और अब ये खा लो, खा लो। आई लव दिस, ओके। सो बाय बाय, टाटा, सी यू। आपको दूसरे वीडियो में मैं मिलती हूँ, शायद इसके बाद ही बनाऊँ दूसरे टॉपिक पे यार। चलो बाय। लाइक नहीं करते तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करना नहीं भूलना गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो। मेरी बकैती करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, और मुझे ना ही फ़ोन पे बात करना पसंद है, तो आप लोग से बात करती हूँ मैं, और आप लोग ही रिप्लाई कर सकते हो मुझे। तो आप कमेंट सेक्शन को अपना व्हाट्सएप समझ लो, और इस पर टपैक चैट करते जाओ, मुझसे बात कर सकते हो आप। सो बाय बाय, लेट्स बाय। एक क्यूट सी स्माइल।